नमस्कार दोस्तों, आज एमसीडी से जुड़ी हुई एक खबर के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। आप सबकी जानकारी में होगा, कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर इस खबर को छापा है। दो अखबारों को मैं आपके बीच लाया हूं जो चिकनगुनिया के मौसम से पहले फैलने के प्रकोप के ऊपर चर्चा करते हुए इसमें दिख रहा है। कई अखबारों में खबर छपी है, मैं सिर्फ दो अखबारों को आपके बीच लेके बैठा हूं। इन अखबारों में ये कहा जा रहा है कि वक्त से पहले चिकनगुनिया का आक्रमण हुआ शहर पे और लगभग 79 केसेस इस प्रकार के दिल्ली के अस्पतालों में रजिस्टर हुए। बाकी के आंकड़े भी हैं इसमें, बाकी के वर्षों। मैं आपको कुछ दिनों पहले आई यह खबर, या यूं कहें कि सीएजी की एक रिपोर्ट के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, खींचना चाहूंगा, जिसमें सीएजी ने एमसीडी को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू को रोक पाने में असफल होने की वजह से बुरी तरह से लगा था। एमसीडी का उपनाम बन गया था उस दौरान। एमसीडी स्टार्टेड बीइंग एड्रेस्ड एज मलेरिया, चिकनगुनिया एंड डेंगू, एमसीडी। और सीएजी ने कहा था कि तमाम जो कदम उठाए गए उनमें आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ। जैसे 43.65 करोड़ रुपए खर्च करके एक्सटेंसिव स्प्रेइंग और फॉगिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये 43.65 या यूं कहें कि 44 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं हुआ कि ये जरूरत के हिसाब से सही तरीके से खर्च भी हुए कि नहीं, फॉगिंग भी ठीक तरीके से हो पाई कि नहीं हो पाई। एंटी मलेरिया गैंगमैन के नाम पर 3,358 लोगों को डिप्लॉय किया गया जो अनस्किल्ड थे, और इनका अनस्किल्ड होना पूरे पर्पस को, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को रोकने के पूरे पर्पस को डिफीट करता है। इसके बाद इनको डिप्लॉय करने का जो खर्चा था वो 109.43 करोड़ रुपए था। इंटरेस्टिंग ये है कि इनको डिप्लॉय किया गया, दवाइयां छिड़की गई, लेकिन दवाइयों की छिड़काव के लिए कोई उपयुक्त नीति नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। और इस पॉलिसी के एब्सेंस में जो दवाइयां छिड़की गई वो गलत छिड़की गई। लगभग 70 लाख घरों के आसपास जो दवाइयां छिड़की गई वो सब गलत थी, वो अप्रूव्ड नहीं थी। अप्रूवल की एक बॉडी होती है, ये सीएजी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये जो बातें कही जा रही है, जो फैक्ट्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, वो आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, वो सीएजी कह रही है। और सीएजी के इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए आप पेज नंबर 2 पे जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन के अंदर लिखा हुआ, ऑफ दीज a total of 83.63 lakh houses were treated with 6 different types of insecticide, applying 3 different techniques. On these 72.07 lakh houses were treated adopting techniques, chemical formulations that are not prescribed or recommended by either Directorate of National Vector-Borne Disease Control or the Program Guidelines for Containment of Chikungunya and Dengue. क्या मजाक चल रहा है? तो दिल्ली की जनता की जान से खिलवाड़ की जा रही। जब सवाल पूछा जाता है, जब ये बीमारियां फैल रही होती हैं, पूछा जाता है अपने रोकथाम के लिए क्यों नहीं कुछ किया, तो ये दिल्ली सरकार की ओर इशारा कर देते हैं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, भाई एमसीडी को बीजेपी चला रही है। मलेरिया, चिकनगुनिया का रोकथाम करने में बीजेपी शासित एमसीडी नाकाम रही है। सवाल पूछा जाता है तो दिल्ली सरकार के ऊपर डाल देती है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है
कि आम आदमी पार्टी के निगम में आने के बाद हम इस जिम्मेदारी को दिल्ली की सरकार के ऊपर नहीं डालेंगे, हम इस जिम्मेदारी को अपने सर पे लेके इसे दूर करेंगे, जो एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है फिर दिल्ली की जनता द्वारा मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को न रोक पाने वाली बीजेपी को वोट करने। भाई क्यों वोट करेगा कोई? जनता के पास विकल्प है। आम आदमी पार्टी एमसीडी में होगी, वो कह रही है कि हम इसको दूर करने की, इसके प्रिवेंशन की जिम्मेदारी जो कानून एमसीडी की है वो जिम्मेदारी हम उठाएंगे। और दूसरी बात कि आपको क्यों वोट दें अगर आप इनको रोकथाम कर पाने में अक्षम हो और आप इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हो, तो आपको कोई क्यों वोट दे? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस आरोप प्रत्यारोप का। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी साफ सफाई के मामले में निगम के अंदर कंप्लीटली फेलियर साबित हुई। और इस रिपोर्ट के अंदर जो आर्थिक भ्रष्टाचार के आंकड़े मैंने आपके सामने सैकड़ों करोड़ रुपए के रखे हैं, अगर बीजेपी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, बीजेपी ने एमसीडी के जरिए उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया, तो ये पैसे गए कहां? मैं बताता हूं ये पैसे कहां गए। भ्रष्टाचार के इन्हीं पैसों से दिल्ली बीजेपी आज की तारीख में निगम का चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के जनता की जान से खिलवाड़ करके जिन पैसों को साइफन ऑफ किया गया, जिस फंड को लूटा गया, उसी फंड से, भ्रष्टाचार के उसी पैसे से भारतीय जनता पार्टी इस समय दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव लड़ रही है, जो बेहद शर्मनाक है, जो बेहद दुखद है। जनता के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। राजनीति इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए कि हम लोगों की जान माल के ऊपर अपनी गंदी राजनीति की, अपनी कुत्सित राजनीति की दुकान चलाने लगे।